क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आज 21 दिन के बाद आप मुझे देख रहे हैं। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, सुनते जाइए, का दिया गया, सुनते जाइए, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई सुहेब चौधरी को फांसी हो गई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। सुनते जाइए। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। ऐसा कैसे हो सकता है? आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। 21 दिन पहले जो सना अमजद आपके लिए रोड शोज लाया करती थी, आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि 21 दिनों में जो कुछ मुझ पे हुआ है, जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया गया है, जो कुछ मेरे साथ गुजरी है, मैं मर चुकी हूँ। दावा किया जा रहा था पाकिस्तान के दो यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अमजद को पाकिस्तान पुलिस ने उठा लिया है। उन्हें फांसी की सजा दे दी गई है और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों निडर हैं, बेबाक हैं। पाकिस्तान की हकीकत बेधड़क अपने यूट्यूब चैनल की मदद से दिखाते हैं। ये दिखाते हैं पाकिस्तान सरकार, उसकी आर्मी, उसकी पुलिस कैसे इस देश का बेड़ा गर्क कर रही है और इस देश की हिंदुस्तान के सामने क्या हैसियत है। पाकिस्तान, उसकी आर्मी, उसकी पुलिस ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद अचानक यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अहमद गायब हो गए। तो भाई फाइनली 21-22 दिन फौज ने टर्चर सहने के बाद फौज का सना जी और अपने शोएब भाई दोनों बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले शोएब भाई ने एक वीडियो क्लिप्स बना के डाली है, उसके बाद सना जी ने बताया कि उनके साथ भाई इस 22 दिनों के अंदर क्या क्या कैसे कैसे टर्चर किया गया, उनके साथ उनकी फैमिली वालों के साथ क्या क्या किया है पाक फौज ने। जलते हैं और देखते हैं जरा उन्हीं के मुंह से क्या हुआ है उनके साथ। बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे लटकाया गया, मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया, मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं और वीडियो बना रहा हूं। और इंशाल्लाह अगर मेरे में हिम्मत है और मेरे में हिम्मत रही तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूंगा और मैं ये चीज बताऊंगा कि मैं किस दिन कहां था और किन लोगों के पास मौजूद था। मैं बिल्कुल नहीं डरता और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया। इन 21 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है ये हर कोई जानना चाहता है। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है और अब पूरी दुनिया ये जानेगी। लेकिन सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुलेआम बात कहना चाहती हूँ कि भाई ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। इनके गायब होने के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी ने आवाज़ उठाया था इनके बारे में, न्यूज़ बनाए थे, वो है पठान भाई। चलते हैं जरा देखते हैं पठान भाई का इनके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना है और साथ में इस सारे मुद्दे को पाकिस्तानी में जो मेन स्ट्रीम मीडिया इतना चुप क्यों है, जबकि भारत की मीडिया, हमारे देश की मीडिया चिल्ला रही है भाई, हंगामा मचा के रखी है कि कैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट दो यूट्यूबर से डर के उनको भाई उठवा लिए। इस दिनों में आपने जिस तरह मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, मेरी माँ को आज इस हालत में आप लोगों ने पहुंचा दिया, वो सब बातें अब पूरी दुनिया जानेगी। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया, इन 21 दिनों में मेरी बूढ़ी माँ ने क्या बर्दाश्त किया। तो सना अमजद की गैरत को, इसकी बहादुरी को, इसका ये पठान भाई सलूट करता है अपने सीधे हाथ से। सना अमजद तुम अकेली नहीं हो, ये पठान तेरा रियल भाई है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझको पुकारो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे जितना हो सकता है, जो मुझसे होगा, मैं सना अमजद तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर यह है कि शोएब चौधरी और सना अमजद को पाकिस्तानी सेना ने आखिरकार छोड़ा है। ये दबाव है, ये खबर का दबाव है, इंडिया डेली की खबर का असर है। हमने कैसे लगातार ये दिखाया, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचाई
पाकिस्तान के यूट्यूबर्स खतरे में हैं। शोएब चौधरी ने सामने आकर खुद आप बीती बताई है, रात 2 बजे उठाया गया था। शोएब चौधरी ने बताया। आगे वो कहते हैं रात में घर में घुसे और उठाकर ले गए। एक वक्त तो लगा कि मैं मारा गया, मेरा हिसाब इन लोगों ने कर दिया है। ये वीडियो जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेटेस्ट वीडियो है शोएब चौधरी का। आगे वो इस वीडियो में कह रहे हैं, मुझे पता नहीं कि अगला वीडियो अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और मैं अब भी बोल रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है, इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान में जो कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ होगा वो हर बात मैं अपनी वीडियो में कहूंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शोएब चौधरी गुस्से से आग बबूला नजर आ रहे हैं, गुस्से से भरे हुए हैं और पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। आइए आपको शुरुआती वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं शोएब चौधरी ने शुरुआत में क्या क्या बातें ऐड की हैं। आइए सुनते हैं। आपको खबर आई होगी कि शोएब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि शोएब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि शोएब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज शोएब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? शोएब चौधरी वाकई में मर चुका था। एक दफा अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के शोएब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। शोएब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। बड़ा ही अजीब सिचुएशन से यार, पहली बार कहीं पे ऐसा होता है कि कोई यूट्यूबर्स या कोई आम जर्नलिस्ट से इतनी डरती है कहीं की सरकार। आपको याद होगा जब यहाँ पे इलेक्शंस थे अब की बार, तो ध्रुव राठी भाई थे। तो ध्रुव राठी भाई ने काफ़ी कुछ ऐसे, जैसे अभी शोएब भाई और सना जी बोलते हैं सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल सकते, वो सच्चाई एक चीज़ें बताते। उसी तरह ध्रुव राठी जी भाई, उन्होंने भी एक ऐसे कैंपेन चालू किए थे, बहुत से वीडियो बनाए थे जो सरकार के खिलाफ लग रहे थे। हालांकि उनमें भी सच्चाई थे, सारे फैक्ट्स मौजूद थे उसमें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनके ऊपर ऐसे कोई एक्शंस नहीं लिया, क्योंकि उनको बोलने का हक है। अगर उनको कोई चीज़ गलत लग रहा है वो बोल रहे हैं, पता नहीं उन लोग को क्या तकलीफ है भाई।